आपको मोशन के इक्वेशन पढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मोशन का इक्वेशन टर्म यूज आएगी, मतलब मोशन का इक्वेशन आप यूज करने जाना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये टर्म यूज ही नहीं होती है। ये मोशन ऑफ इक्वेशन कब यूज होता है? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तभी। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये कभी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन कभी यूज ही नहीं होती है। ठीक है, तो मोशन के इक्वेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन की इक्वेशन के बारे में देख लें। तो मोशन के इक्वेशन कितने होते हैं? तो मोशन के इक्वेशन 3 होते हैं। दीज इक्वेशन ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि एक रेट से बढ़ेगा। जैसे 5, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दोनों के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट होनी चाहिए। तो हमेशा ये क्या होता जाएगा, अगले सेकंड में 5 के रफ्तार से बढ़ेगी, उसके अगले सेकंड में 5 के रफ्तार से बढ़ेगी, हर सेकंड में 5 का इंक्रीजमेंट होगा। तो ये होती है यूनिफॉर्म मोशन होती है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो पीछे में जाके देख लीजिएगा। तो मोशन की इक्वेशन होते हैं कितने? ये मोशन की इक्वेशन होते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे काम करते हैं और इसके 3 इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन का नाम होता है v = u + at। पहले जो इक्वेशन होता है क्या होता है? v = u + at। दूसरा होता है s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन होते हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन पे फोकस करेंगे। पहला जो इक्वेशन है इसका है क्या? फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, और इसको मैं एक एक प्रूफ भी करते जाऊंगा। यहाँ पे जो v लिखा है, तो v तो आपको पता है क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होती है। u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। टाइम होता है, ये क्या होता है? टाइम टेकन होती है जितना में वेलोसिटी चेंज होती है। और a जानते ही वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होती है। तो यहाँ पे मैं हर में लिख दिया हूँ, मतलब हर इक्वेशन में लिख दिया हूँ, आपको डाउट ना हो इसीलिए मैं फिर से बता दिया हूँ। अब ये इक्वेशन आता कहाँ से, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ। तो ये इक्वेशन हम प्रूफ करते हैं एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन अभी आप पढ़े थे तो क्या लिखते थे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब जितना समय लगता है चेंज करने में वेलोसिटी को, उसी को कहते हैं टाइम टेकन लेते हैं। तो यहाँ पे v - u/t = होता है a। क्लियर? अब इसी को हम क्या करेंगे, t को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये at = v - u। क्लियर? ये माइनस से इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो at + u = हो जाएगा v। यही तो है, v = u + at। या इसी को रीअरेंजमेंट हम करते हैं तो v = हो जाएगा, v = क्या हो जाएगा? u + at। तो यहाँ पे हो जाएगा v = हो जाएगा u + at। बस मैं ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, वहाँ पे हो गया। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एक बार और बता रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन से आती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जितना समय लेते हैं वो और कितना वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज को मैं बताया था फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं। तो फाइनल में से इनिशियल तो v - u/t होती है, और यहाँ पे क्या आ रहा है v - u, t को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई तो 80 हो जाएगा, और उसी को जब इधर माइनस है तो u को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 80 + u = v, तो v = u + at। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर वही v = क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। u = क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा। a = क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। और t = हो जाएगा टाइम। तो ये इक्वेशन कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो इक्वेशन आप प्रूफ कर लीजिएगा। और कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं इस इक्वेशन से जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे की जाती है। पहला हम लोग का यही, एक बार और मैं रिकॉल कर रहा हूं कि ये इक्वेशन तभी यूज होगा जब कैसा
एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कैसा एक्सेलरेशन होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब ये इक्वेशन बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं ना कि तीनों इक्वेशन में हम कैसे यूज करें। तो पहले इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ, बाकी अगर आगे बताते रहूँगा। तो पहले इक्वेशन में हम कैसे यूज करेंगे, तो ये हमको बता दूँ मैं कि पहला इक्वेशन तब यूज की जाती है, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। अगर दिया है भी दिया है, यू दिया है और ए दिया है और टी पूछ रहा है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। या चारों टर्म में से कोई 3 दे दिया है, एक टर्म नहीं दिया है, तो उसके लिए पहला इक्वेशन यूज करते हैं। क्लियर। तो हमको ये देखना रहता है ना कि इक्वेशन में दिया कैसे है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है कि नहीं दिया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा और इन चारों में से कोई एक पूछेगा तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। अन्यथा हम ये देखेंगे कि किसका टर्म पूछा है और क्या क्या दिया है। तो इक्वेशन यूज करने से पहले हमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर भी यूज नहीं करेंगे, और इन चारों टर्म में से एक कोई टर्म पूछेगा और 3 दे दिया रहेगा तभी यूज करते हैं। अब आती है दूसरा इक्वेशन, इसका नाम होता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस जो होता है यहाँ पे मैं लिखा हूँ डिस्टेंस होती है, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, t क्या होता है, टाइम होता है, और क्या होता है, a एक्सेलरेशन पता ही है, और t क्या होता है, टाइम होता है। तो ये था कि क्या क्या मेंशन किया गया, इसको हमको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से प्रूव करना शुरू कर रहा हूँ। पहली बात हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक मैं लास्ट में फार्मूला बताया था, v प्लस यू अपान 2। एवरेज वेलोसिटी का मैं फार्मूला बताया था v प्लस यू अपान 2। इसके लिए भी वही कंडीशन कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी यूज करेंगे। और ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि v प्लस यू अपान 2 होता है। अच्छा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है v प्लस यू अपान 2। अब v प्लस यू अपान 2 होती है, और एवरेज इज इक्वल टू में लिखवाया था, एक फार्मूला होता था टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ये भी होता था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये भी होता था कि टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो हम क्या लिखेंगे कि एवरेज स्पीड के जगह पे लिख देंगे टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस मतलब यस और टोटल टाइम मतलब स्मॉल टी, और लिखेंगे v प्लस यू अपान 2। क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो ये होता था। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो एक बार पीछे लेक्चर देख के आइए, क्योंकि मैं पीछे लेक्चर में सब बता चुका हूँ, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ता है, क्योंकि ये आप लोग में प्रूफ नहीं दिया और डायरेक्ट हम लोग को याद करके ही काम करना पड़ता है। तो ये आप डायरेक्ट याद कीजिए, मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ। और लेकिन ये मैं बता दिया था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता था तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती थी। ये आपको याद होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर इसको t को मैं इधर भेजूंगा, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि v प्लस यू अपान 2 इंटू टी। किसी कोई डाउट? मैं t को इधर भेज दिया हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसे t का मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। t के मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। कभी कभी भी इस इक्वेशन को प्रूव करना पड़ेगा ना, तो आप इसके यहाँ पे पहला इक्वेशन पहले आप याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी का हम सहारा लेके और यहाँ तक आएंगे। उसके बाद देखिए इस इक्वेशन में क्या नहीं है, तो आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा जिसका नाम है v, मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं है लेकिन हमको इसमें फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को जानते ही हैं कि मोशन के फर्स्ट इक्वेशन होता था, मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, और v के जगह पे तो हम ये लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, v को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यस इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस यू अपान 2 इंटू टी। किसी कोई डाउट?
मैं क्या किया हूँ, बस v के जगह पे u प्लस at किया हूँ इस इक्वेशन में, और ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, इक्वेशन को आगे सॉल्व किया जाए। अब आगे क्या कर रहा है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए होगा कि यस इज इक्वल टू क्या आया था, u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी अपान 2। सॉल्व करेंगे, u ये कितना हो जाएगा, u 1u और 2 1u प्लस 1u तो हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा यस यस। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर अपान 2। इस क्वेश्चन को हम एक और अरेंज करके लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहना, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यस इज इक्वल टू, इसी क्वेश्चन इक्वेशन को मैं अरेंज करने वाला हूँ। यस इज इक्वल टू, देखना ये ए भी आधा है और ए भी टर्म आधा है, तो हम क्या करेंगे कि 2ut अपान 2 प्लस ए टी अपान 2, ऐसे हम इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, 2 से हम 2 काट दिए, इसे तो हम काट सकते हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा यू टी, तो यस इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यू टी प्लस प्लस हो गया ए टी का स्क्वायर अपान 2, तो ए टी का स्क्वायर अपान 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं यू यस इज इक्वल टू यू टी, ये हाफ है तो ये इधर साफ साफ लिख सकते हैं हाफ ए टी का स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन था। तो हमारी इक्वेशन हो गई प्रूफ कि यस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। क्लियर? तो इसमें अगर किसी कोई डाउट होगा तो आप हमसे बात कर लेना, मतलब इससे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए काम करने वाला हूँ, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अपना दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एक बार मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे अगर आपको किसी को कोई डाउट हो रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इससे हमसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे यस जो होता है वो डिस्टेंस होती है, यू होता है इनिशियल होती है, टाइम जो होता है टी इक्वल टू टाइम होता है, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, टी इक्वल टू टाइम होती है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इस पर मैसेज करेंगे और मैं क्या कर लूँगा, आपसे संपर्क कर लूँगा, कॉन्टैक्ट कर लूँगा, और आपकी कोई डाउट होगी तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा आपको। एक बार और इसमें बता दूं कि ये कब इक्वेशन यूज होगी, ये अगर किसी पे डिस्टेंस दे रहा है, इनिशियल स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है और टाइम दे रहा है, तब इक्वेशन यूज होती है। इन सब में से एक चीज़ देखिए, ये देगा, टाइम देगा, इनिशियल स्पीड देगी, एक्सेलरेशन देगा, टाइम देगा, तो यस पूछ लेगा। मतलब इस 4 टर्म में से एक कोई 3 टर्म देगा, एक टर्म पूछेगा, तब ये इक्वेशन यूज होगी। और कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर